जय हिंद दोस्तों, आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। 27 अप्रैल जब अचानक से सिप्री ने एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश कर दी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, क्योंकि इस रिपोर्ट के आने के बाद दुनिया भर का डिफेंस सेक्टर पूरी तरीके से हिल गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये हुई कि ठीक उसी समय जब सिप्री ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की तो अचानक मोदी के मात्र एक इशारे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूसी शैतानों को भेजकर एक नई हाईलाइट लूट ली। क्योंकि ये बात तो पुतिन को भी पता है कि भारत भिखारी पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहा है और भारत ये हमला कभी भी कर सकता है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि इन्हीं रूसी शैतानों को भारत की तरफ आता देख भिखारी पाकिस्तान इतना बौखला गया कि उसने अब इसी का जवाब देने के लिए भारत ने यहाँ पर एक बड़ा खेल किया है। आइए बताते हैं। अब इसी वीडियो को जानने के लिए आप लोगों को वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और साथ ही साथ अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो पर भी लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर सिप्री की वो रिपोर्ट क्या है जिसने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि आखिर कौन से रूसी शैतान भारत आए हैं। देखो 27 to 28 के बीच में सिप्री ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की जो दुनिया भर के डिफेंस को लेकर थी कि दुनिया डिफेंस पर कितना पैसा खर्च कर रही है और आखिर दुनिया में किस लेवल के हथियार आ रहे हैं, कौन सा देश कितना डिफेंस पर पैसा खर्च कर रहा है और दुनिया भर के देश किस किस फील्ड में कौन कौन से हथियारों को बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए सिप्री ने 2025 और 2026 के बीच की अपनी ये रिपोर्ट पब्लिश की है। सिप्री यानी कि स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री दुनिया की सबसे वेरीफाइड और ट्रस्टेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इसकी रिपोर्ट ने एक बार फिर पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, क्योंकि इसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि दुनिया डिफेंस पर कितना पैसा खर्च कर रही है। आपको बता दें कि 2025 और 26 में दुनिया ने लगभग 2887 बिलियन डॉलर केवल हथियार बेचने यानी कि अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही खर्च कर दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर सिप्री की वो रिपोर्ट क्या है। देखो सिप्री की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार जो दुनिया का मिलिट्री खर्चा है यानी कि डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात तो यह कि इस टोटल डिफेंस खर्च को अगर जोड़कर कैलकुलेट किया जाए तो केवल 5 देश ही 2887 बिलियन डॉलर के डिफेंस बजट को कवर करते हैं, जिनमें अमेरिका, चाइना, रसिया, भारत और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। और अगर इस डिफेंस बजट को पर पर्सन कैलकुलेट किया जाए तो वो लगभग $352 पर पर्सन होगा। यानी कि हम डिफेंस बजट में इतना पैसा खर्च करते हैं कि अगर हर आदमी पर डिवाइड किया जाए तो वो लगभग $352 पहुंच जाएगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह कि 60% बजट तो केवल 5 देश ही होल्ड करते हैं और ये जो ग्लोबल डिफेंस बजट है वो दुनिया भर की जीडीपी का 2.4% है, जो 2009 के बाद से अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस पर खर्चा करने वाला देश है। हालांकि इस बार अमेरिका ने डिफेंस पर अपने खर्चों को थोड़ा सा कम किया है, लेकिन फिर भी लगभग $954 बिलियन अमेरिका ने इस बार भी केवल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों के खरीदने और बेचने पर खर्च कर दिए, जिसकी वजह से अमेरिका आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस खर्च करने वाला देश है। उसके बाद आता है चाइना। चाइना का जो डिफेंस बजट है वो लगभग $336 बिलियन का है, जो 2024 के मुकाबले 7.4% ज्यादा है। यानी कि चाइना लगातार अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना की जो मिलिट्री है वो लगातार मॉडर्नाइज हो रही है। चाइना लगातार अपनी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ा रहा है, फिर चाहे एलएसी बॉर्डर पर हो या फिर ताइवान के अगेंस्ट हो, क्योंकि आप लोगों ने एलएसी बॉर्डर पर भी देखा होगा कि चाइना लगातार एलएसी बॉर्डर के पास में अपने जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि एयरबेस है या फिर मिलिट्री पोर्ट है उन सबको लगातार अपग्रेड कर रहा है और नए नए एयरबेस भी बना रहा है। और यही नहीं बल्कि अमेरिका एडवांस हथियारों को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जिनमें एआई वेपन्स भी शामिल हैं। और चीन लगातार अपने 5th जनरेशन फाइटर जेटों को भी अपग्रेड कर रहा है। यहाँ तक कि चाइना ने तो अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेटों को भी मैन्युफैक्चर करने की प्लानिंग कर ली है और चीन ने रिसेंटली अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ी शॉक वेव है और ये केवल भारत ही नहीं बल्कि जापान, ताइवान, अमेरिका के लिए भी एक बड़ा खतरा है। इसलिए चाइना दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जो अपने डिफेंस बजट को लगातार इंक्रीज कर रहा है। वहीं तीसरे नंबर पर रसिया आता है। रसिया का भी जो डिफेंस बजट है वो लगभग $190 बिलियन के आसपास है, क्योंकि रसिया यूक्रेन वॉर में बुरी तरीके से फंसा हुआ है। उसके बावजूद रसिया ने अपने डिफेंस बजट को कम नहीं किया और लगातार अपनी मिलिट्री को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। वहीं 4th पोजीशन भारत ने होल्ड की है। अगर भारत के डिफेंस बजट की बात करें तो वो लगभग 92.1% है, जिसमें 2024 के मुकाबले लगभग 7.5% की वृद्धि देखने को मिली है। वहीं अगर पाकिस्तान के डिफेंस बजट की बात करें तो वो लगभग 10 से 11 बिलियन डॉलर का है, जो भारत के मुकाबले काफी कम है, क्योंकि भिखारी पाकिस्तान अपनी आर्थिक तंगी की वजह से परेशान है। लेकिन उसके बावजूद वो अपने डिफेंस बजट को कम नहीं कर रहा, लगातार हथियारों को खरीद रहा है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा है कि चाइना के J-10C पर भी पैसा खर्च कर रहा है और अब खबरें निकल के आ रही है कि टर्की से कान फाइटर जेट भी खरीद
सकता है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच जिस तरीके से रशिया ने भारत के साथ ये बड़ा गेम खेला और भारत को अपने शैतानों को डिलीवर किया है, वो कहीं ना कहीं भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़ा बूस्ट भी है। आपको बता दें कि रशिया ने भारत के लिए अपने S-400 की जो 4th रेजिमेंट थे उसकी डिलीवरी कर दी है, यानी कि शिपमेंट भेज दी है। आपको बता दें कि ये शिपमेंट लगभग 27 से 28 अप्रैल के बीच में भारत को डिलीवर हुई थी। और आपको यहाँ पर बता दूं कि 15 अप्रैल के आसपास इंडियन एयरफोर्स की एक टीम जो S-400 की चेकिंग के लिए पहुंची, तो रशिया से चेकिंग के बाद में S-400 की जो 4th रेजिमेंट है उसकी डिलीवरी भारत के लिए कर दी है, जो लगभग 15 अप्रैल के आसपास भारत में आ जाएगा। यानी कि शिपमेंट की गई है, शिप के जरिए भारत आ रहा है। और यहाँ पर जो बड़ी खबरें निकल के आ रही है वो ये है कि इस बार भारत S-400 को लेकर कई बड़े धमाके करने वाला है, क्योंकि इस बार 4th रेजिमेंट आ रही है तो भारत इस रेजिमेंट को सीधा पाकिस्तानी बॉर्डर पर डिप्लॉय कर रहा है। और खबरें निकल के आ रही है कि राजस्थान में पाकिस्तानी बॉर्डर के पास डिप्लॉयड होंगे ताकि पाकिस्तान के खतरों को कम किया जा सके। आप लोगों ने देखा था कि सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भिखारी पाकिस्तान ने भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ही टारगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर भारत पाकिस्तान के खतरों से निपटने के लिए अपनी S-400 की यूनिट को अब राजस्थान के पाकिस्तानी बॉर्डर पर ही डिप्लॉय करने जा रहा है, जिससे भारत की एयर शील्डिंग काफी मजबूत हो जाएगी और पाकिस्तान के सभी खतरों से आसानी से निपट पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार अपनी मिसाइलों की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहा है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी चिंता का सबक है, क्योंकि रशिया ने इससे पहले जो 3 S-400 की यूनिट्स को डिलीवर किया था उन्हें भारत ने 2 रेजिमेंट को पाकिस्तानी यानी कि LOC बॉर्डर पर ही डिप्लॉय किया है, जबकि एक रेजिमेंट को LAC यानी कि चाइनीज बॉर्डर पर डिप्लॉय किया है। और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक और अपडेट मेंशन कर दूं कि भारत अपने कोसा प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है, जो जल्द ही S-400 के साथ डिप्लॉय हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा, ये किसी हिस्टोरिक मूवमेंट से कम नहीं होगा। इसलिए S-400 की जो 4th यूनिट है वो काफी हाईलाइट हो रही है और भारत भी इसे काफी प्रीफर्ड कर रहा है। लेकिन इसी बीच जो खबरें निकल के आ रही है कि जैसे ही रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को डिलीवर हुए तो पाकिस्तान के अंदर एक नई बौखलाहट देखने को मिली है। पाकिस्तान ने S-400 के शिपमेंट के तुरंत बाद अपनी फतेह-2 मिसाइलों का परीक्षण किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान वैसे तो अपनी फतेह-2 मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल बोलता है, हालांकि ये एक रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज पाकिस्तान लगभग 400 किलोमीटर बता रहा है। और इन्हीं मिसाइलों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत के S-400 को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान ने दागा था, लेकिन पाकिस्तान के रॉकेट हवा में ही चकनाचूर हो गए थे भारत के एयर डिफेंस सिस्टमों के सामने। S-400 तो छोड़ो, भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने ही इन्हें शूट डाउन कर दिया था। तो यहाँ पर भारत को एक बड़ी सफलता मिली थी। इसलिए पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम किसी भी काम का नहीं, लेकिन भारत भिखारी पाकिस्तान को जम के घेर रहा है। और पाकिस्तान पर जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अमेरिका भी पाकिस्तान के अगेंस्ट में जल्दी खड़ा हो। अब आप लोग इन बड़ी खबरों पर क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।